उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा फर्स्ट डे है ऑनलाइन क्लासेस का। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 9 थ्योरम नंबर 4। ठीक है, तो थ्योरम प्रूफ करने से पहले उसकी बेसिक चीज़ों को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर दो चीज़ें आपके पास गिवन होती हैं। सबसे फर्स्ट लाइन में आपके पास गिवन डेटा मौजूद होता है और सेकंड लाइन में आपने जो चीज़ प्रूफ करनी होती है वो मौजूद होती है। ठीक है, तो आइए इसके अकॉर्डिंग थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं और फिर आगे स्टार्ट करते हैं जी। तो थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी कि अगर सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स ड्रा की जाएं और वो दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हों यानी कि इक्वल हों, तो प्रूफ ये करें दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कि वो दोनों कॉर्ड्स सेंटर से क्या हैं, इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, तो आइए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, और ये इसका सेंटर यानी कि ओरिजिन कह ले ओ है। ठीक है, अब दोबारा से अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स ड्रॉ की जाए, यानी कि फर्स्ट ये कॉर्ड है, इसको नाम दे देते हैं ए एंड बी का। सेकंड आपके पास ये कॉर्ड है जिसको आप नाम दे देते हैं सी एंड डी का। ठीक है, और ये दोनों कॉर्ड्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग गिवन डेटा लिखते हैं, फिर आगे यूज इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास गिवन क्या है, ए बी एंड सी डी, और दोनों क्या है, ए बी एंड सी डी और टू इक्वल कॉर्ड्स, दो इक्वल क्या है, कॉर्ड्स हैं, किस चीज की, ऑफ अ सर्कल। सर्कल के अंदर है ना, तो सर्कल की होंगी ऑफ द सर्कल विद सेंटर क्या है सर्कल का आपके पास, विद सेंटर ओ। तो ये आपके पास गिवन हो गया कि दो कॉर्ड्स थी ए एंड बी एंड सी एंड डी, और वो दोनों क्या है, इक्वल कॉर्ड्स हैं किसी भी सर्कल के अंदर, और उस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, अब हम लोगों ने जो चीज़ प्रूफ करनी है उसको सबसे पहले गिवन के अंदर थोड़ा सा इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, हमने ये प्रूफ करनी है कि सेंटर से इस कॉर्ड का जो डिस्टेंस है ये क्या है, आपस में ये डिस्टेंस, और इस कॉर्ड का इस सेंटर से डिस्टेंस, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वी डिस्टेंस है। क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। उससे पहले हम लोग ये देखें कि हमने इन पॉइंट्स को नाम दे देना है। यहाँ पे ये एच पॉइंट है और यहाँ पे ये सम पॉइंट के है। ठीक है, तो आपने बेसिकली किया क्या, ओ एच परपेंडिकुलर गिराया किसके ऊपर, ए बी कॉर्ड के ऊपर। ठीक है, देखिए कहने का मतलब यह है कि ये ए बी आपके पास एक कॉर्ड थी, आपने सेंटर से यानी कि ओ से एक लाइन ड्रॉ की जिसने इसको बाइसेक्ट किया सेंटर से, और ये पॉइंट था एच आपके पास, यानी कि आपने ओ एच परपेंडिकुलर गिराया किसके ऊपर, ए बी कॉर्ड के ऊपर। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर इस वाली कॉर्ड के ऊपर भी होगा। तो सबसे पहले वो हम लिखेंगे सो दैट या देयरफॉर, आप क्या लिखेंगे, ओ एच परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। याद रखिए आप इंटरचेंज नहीं कर सकते कि ए बी परपेंडिकुलर है ओ एच के ऊपर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और उसी के साथ सेम प्रोसीजर अगर इस्तेमाल किया जाए तो ओ के भी क्या होगा आपके पास, परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, सी डी के ऊपर। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास गिवन डेटा हो गया। अब मैं लिखता हूं जो चीज हमने प्रूफ करनी है, क्या करना है, हमने प्रूफ करनी है। तो प्रूफ क्या है, हमने ये जो दोनों लाइंस ड्रॉ की हैं, ये दोनों आपस में क्या करना है, इक्वी डिस्टेंस प्रूफ करना है, यानी कि इनको इक्वल लेके आना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं मैयर ओ एच इक्वल करना है मुझे किसके, मैयर ऑफ ओ के। ठीक है, ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। ठीक है, अब गिवन और प्रूफ के बाद आपको याद होगा हम लोग कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, और कंस्ट्रक्शन में हम वो काम लिखते हैं जो हमने बजाते खुद किया होता है। ठीक है, तो मैं अपनी सहूलत के लिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, पॉइंट्स ड्रॉ करता हूँ यहाँ से इस पॉइंट तक, और ये पॉइंट ड्रॉ कर देता हूँ इस पॉइंट तक। ठीक है, ओ तक। ठीक है, अब ये पॉइंट्स मैंने ड्रॉ क्यों किए हैं,
क्योंकि मैंने सर्कल के अंदर ट्रायंगल्स बनाने की कोशिश की है, क्योंकि ट्रायंगल्स आर द बेस्ट वे टू सॉल्व अ थ्योरम। क्योंकि अगर आप एक ट्रायंगल बना लेते हैं तो आपको जस्ट थ्योरम प्रूफ करने के लिए उसकी कोई भी 3 साइड्स या 3 एंगल्स इक्वल करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि एंगल एक हमारे पास ऑलरेडी इक्वल है, गिवन है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं जरा। हम लिखते हैं जी कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, मैंने सिर्फ क्या किया है, ज्वाइन किया है, ज्वाइन ओ विथ ए एंड ओ विथ सी, ठीक है। मैंने सिर्फ ये काम किया है कि ओ को ए के साथ भी ज्वाइन करवाया और ओ को सी के साथ भी ज्वाइन करवाया, ठीक है। तो ये आपके पास थी गिवन, प्रूफ और कंस्ट्रक्शन। तो अब हम बात करेंगे जी स्टेटमेंट्स, और अब हम बात करते हैं इसके प्रूफ के ऊपर, ठीक है। तो प्रूफ्स लिखने से पहले सबसे पहले आप लोग ये हेडिंग लिखेंगे कि प्रूफ है, और उसके बाद हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स। क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट्स, और दूसरी साइड पे आप लिखते हैं जी रीजंस, ठीक है। अब हमने इस चीज को सॉल्व करना है, यानी कि प्रूफ करना है अब आपका थ्योरम जी। तो नॉर्मली हमने लास्ट थ्योरम में ये किया था कि जब ट्रायंगल्स बन जाएं हम उन ट्रायंगल्स के नाम लिखते थे और कोई से भी 3 साइड्स हम लोग प्रूफ करते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जिस कॉर्ड के ऊपर ये ट्रायंगल बनी है वो क्या है, हाफ है, बाकी पार्ट यूज नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज प्रूफ करनी है कि जैसे ये कॉर्ड हाफ पॉइंट में डिवाइड हुई, क्या ये हाफ पॉइंट्स भी आपस में इक्वल है, यानी कि ए टू एच और सी टू के, क्या ये पर इक्वल है? क्यों? क्योंकि ए बी और सी डी पहले से क्या है, इक्वल कॉर्ड्स हैं। अब प्रूफ ये करना है कि क्या ए एच और सी के भी आपस में इक्वल हैं कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ओ एच जो था वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर गिरा, ए बी के ऊपर। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ एच बाइसेक्ट, यानी कि इसने बाइसेक्ट किया ना, बाइसेक्ट कॉर्ड, कौन सी कॉर्ड है आपके पास, ए बी, ठीक है। और रीजन क्या लिखेंगे इसके बाद, क्योंकि ओ एच जो था वो आपका परपेंडिकुलर था कॉर्ड ए बी के ऊपर, ठीक है, ए बी के ऊपर। जैसे ही ओ एच ने ए बी को बाइसेक्ट किया, ये कितने हिस्सों में डिवाइड हो गई, 2, ए टू एच और एच टू बी, ठीक है। लेकिन हमने एक साइड प्रूफ करनी है। मैं कहता हूं कि मुझे सिर्फ वैल्यू जाननी है ए एच की, अगर एक की वैल्यू आ जाती है तो दूसरी की भी आ ही जाएगी, ठीक है, वो भी सेम ही होती है। तो सबसे पहले मुझे वैल्यू चाहिए ए टू एच, ठीक है। तो मैं लिखता हूं कि मेजर ऑफ ए एच किसके इक्वल होगा, यानी कि ये कॉर्ड के हाफ में से डिवाइड करें, यानी ए बी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो आपके पास ए एच की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ए एच डिवाइडेड बाय 1/2 मेजर ऑफ ए बी। दोबारा से देखें स्टूडेंट्स, ओ एच ने जैसे ही ए बी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो अब हमने लिखना है कि ये जो पहला पार्ट है ए एच, इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या आती है आपके पास, ठीक है। तो मैंने लिखा मेजर ऑफ ए एच इक्वल किसका है, ये कॉर्ड पूरी थी, यानी कि आप इसको फर्ज करें, पूरी कॉर्ड को आपने सेंटर से कट किया, यानी कि 1 का 1/2 ले लिया, तो एम एच किसके इक्वल हो गए, इस पूरी कॉर्ड के 1/2 के इक्वल, यानी कि इस कॉर्ड को अगर आप हाफ करते हैं तो आपके पास एम ए एच की वैल्यू आ जाएगी मेजर, ठीक है। तो इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, ठीक है। सेम प्रोसीजर इस साइड पे भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ओ के ने बाइसेक्ट किया है, ओ के बाइसेक्ट कॉर्ड, कौन सी कॉर्ड को उसने बाइसेक्ट किया है, सी डी को, ठीक है। क्यों किया है, क्योंकि ओ के परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, ठीक है। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी, अगर इसने जैसे ही बाइसेक्ट किया तो यहां से भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मुझे चाहिए सी के, ठीक है। आप दूसरे पार्ट को भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले इसको करेंगे। मेजरमेंट ऑफ सी के किसके इक्वल आएगा, 1/2 मेजर ऑफ सी डी के। सेम प्रोसीजर हमने ऊपर वाला इस पे इस्तेमाल किया, ठीक है। अब देखिए, दोनों पॉइंट्स अपने अपने कॉर्ड के क्या है, हाफ है, और ये दोनों कॉर्ड्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास गिवन क्या था, बट
गिवन ये था कि मेजरमेंट ऑफ ए बी इक्वल है, यानी कि टोटल कॉर्ड्स दूसरी आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के ऊपर। ठीक है, अगर ये चीज इक्वल है तो यहां से भी हमने प्रूफ किया है कि ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 3 का, और ये पॉइंट हमें पहले से क्या है, गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि अगर ये दोनों ओवरऑल अगर इक्वल हैं तो इनके हाफ भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं लिखूंगा मेजरमेंट ऑफ ए एच इक्वल किसके होगा, मेजरमेंट ऑफ सी के। ठीक है, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 4 का, और रीजन लिखेंगे कि हमने यूज किया है यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। हमने इन तीनों इक्वेशंस को यूज करते हुए ये चीज लिखी। ठीक है, अब आप नॉर्मली देखें ट्राइंगल्स की दो साइड्स हमारे पास इक्वल आ चुकी हैं, बची कौन सी, एक साइड। ठीक है, तो यहां से अब मैं ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं। हमारे पास जो ट्राइंगल्स बनी हैं वो कौन कौन सी हैं आपके पास, ट्राइंगल्स ओ ए एच और फिर ओ सी के, और दोनों आपस में क्या होंगी, ओ ए एच क्रॉसपोंडिंग है किसके, ट्राइंगल ओ सी के। इसका रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि ओ एच परपेंडिकुलर था ए बी के ऊपर, जो कि गिवन में मौजूद था, दोबारा से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, और ओ के परपेंडिकुलर था सी डी के ऊपर। ठीक है, अब देखें ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग आपने दो साइड्स उसकी प्रूफ करनी, बची कौन सी, एक साइड। अब देखें ये दोनों सेंटर से पॉइंट्स हैं ना, और सेंटर से क्या है, रेडियाई, और सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन आप ड्रॉ करें, यानी रेडियस से कोई भी लाइन आप किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ करें सर्कल के अंदर, तो वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो सेम प्रोसीजर हमने जो लाइन ड्रॉ की थी O to A और O to C, वो भी क्या होंगी, क्योंकि वो रेडियाई हैं, क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो अब हम यहाँ पे वो लिख देंगे कि O A इक्वल है किसके, O C के, और रीजन क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि वो एक ही सर्कल के रेडियाई थे। ठीक है, अब देखें तीनों चीजें प्रूफ हो गई हैं आपके पास, तो अब आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ओ ए एच कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ सी के। ठीक है, और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट आ गई, आपने यहाँ पे ये लिख देना है एच डॉट एस पॉस्टुलेट। यहाँ पे अब जगह कम है, आपने ये खुद ही बुक से लास्ट लाइन देख लेनी है। अब देखें तीन चीजें जैसे ही इक्वल आ गई हैं, तो यानी कि जो आपने प्रूफ करना था वो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप, मेजरमेंट ऑफ, हेंस यहाँ पे लिखेंगे आप हेंस मेजरमेंट ऑफ ओ एच इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ के। ये आपके पास प्रूफ हो गया। इसी के साथ हमारा थ्योरम प्रूफ होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।